अब हम सिस्टम की बात करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी बात की है वो सेल्स पे बात की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट देखी और उसने ही एक्चुअली पुट इट राइट कि लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स दैट वी हैव, दे आर रियली गुड स्किल्ड पीपल बट दे आर बैड इन बिजनेस, and the reason is that because they lack the corporate experience, and corporate experience is the blood to run the organization. Trust me, ऐसे लोग जो कि कॉर्पोरेट में काम जिन्होंने किया और सेल्स में अच्छे हैं, थोड़ा सा स्किल ले लिया है, अनमैचेबल पीपल, बहुत ऊपर जाएंगे वो। सो मैं इसलिए कहता हूँ कि यार entrepreneurship right away start नहीं करनी चाहिए। As soon as you have finished education, even within the education आप जॉब करें, पार्ट टाइम काम करें, एजुकेशन ख़त्म करने के बाद 2-4 साल 6 साल 2 साल एज ए डेवलपर लगा लें, 2 साल एज ए लीड लगा लें, 2 साल एज ए मैनेजर लगा लें, 2 साल एज ए डायरेक्टर लगा लें। 8-10 साल की जर्नी करने के बाद जब आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, यस काम होगा। नहीं होता सर, खड़े में आपके सामने 8 साल काम किया है, एंटरप्रेन्योर बना दो पहले। Anyways, I respect all the other ideas and people that think about it, but I really feel that just like for baby making we need 9 months, for entrepreneur making is also we need right time to start it. And if we don't cook well, तो फिर उसके आगे जो चीज होगी वो probably इतनी mature नहीं होगी, या we'll have a lot of failures. Acha, so next one is the build a cross-functional hierarchy, is because we lack the system. So we'll talk quickly about the system. And now we are talking about कि एक से अगर हमने रिसोर्स हायर करने लगे 30 रिसोर्स हायर करने के बाद हमारा सिस्टम $83,000 पे चला जाता है। So now we're gonna talk about कि उस 30 लोगों की जो डिलीवरी कर रहे हैं probably 5-7 सपोर्ट के अंदर होंगे, 7-8 सेल्स के अंदर होंगे, तो 45 से 50 की जो टीम है जो कि आपको 7 फिगर पे लेके जाएगी, उसको चलाना कैसे, राइट? सो there will be few people who will be responsible, developers हैं, there will be few people who will be accountable, जो कि make sure कर रहे हैं कि भाई कोड सही है और टाइमली डिलीवर हो रहा है। And then there will be some people who will be consulted like team leads or experts, and there will be some people who will be informed like their managers. ठीक है, ये RSCI का मॉडल है। And then there is a couple of मेरी, क्योंकि जो स्टडीज है वो MBA है लीडरशिप के अंदर, और मेरी जो स्टडीज थी उसके अंदर मैंने थीसिस किया था मैकेनिस्टिक और पार्टिसिपेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर, विच मीन्स के स्टेट कल्चर या मिलजुल के काम करना। तो मैंने उसको कहा था कि पार्टिसिपेटिव ज्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट वन। अच्छा, तो बेस्ट आपकी जो टीम होती है उसमें डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए? लीड जनरेशन एक्सपर्ट्स, लीड बनाने वाली मशीन बहुत जरूरी है। दैट कुड बी अ मशीन, that could be people handling the machine, that could be AdWords, that could be budget, that could be any expense that you're going to have the lead and the people who are handling it, closers. आपकी जब एजेंसी बढ़ेगी सारी मीटिंग्स खुद तो नहीं कर सकते, प्रॉब्लली छोटी मोटी मीटिंग्स आप किसी से करवाएंगे, बड़ी मीटिंग्स खुद ले लेंगे। अकाउंट मैनेजर्स, ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन. How many folks out there have account managers in their teams? Maybe raise their hand. 2 or 3. That's bad. And then how many friends do not know what the account management in an agency means? दुनिया की सबसे बड़ी गलती जो एजेंसी ओनर्स करते हैं वो ये कि they deliver themselves. They make a sale, they close it, and then they deliver it, then they quality check it, and then they maintain it. Everything they do themselves. One man army and freelancer probably. So we're shifting from a freelancer mindset to company mindset. The company mindset says कि भाई आपने अकाउंट मैनेजर्स रखने हैं, अपनी कॉपियां बना लें, एटलीस्ट अपनी एक कॉपी बना लें लीड जनरेशन में अगर आपको बहुत अच्छा आता है, एक कॉपी बना लें क्लोजर की, एक कॉपी बना लें जो कस्टमर को आपको हैंडल करेगा और आपके जो डेवलपमेंट टीम है उसको देखेगा। सो अकाउंट मैनेजर इज समवन लाइक अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप शायद उसको प्रोजेक्ट मैनेजर कहे, आई कॉल हिम अकाउंट मैनेजर, हु इज लियाजन बिटवीन द क्लाइंट एंड योर डिलीवरी टीम,
and one point of contact. So the customer do not do business with 5 of your people. The customer is doing business with only one person, and the rest of the people are reporting to point of contact, and the client is communicating to point of contact as well. And the point of contact works day and night in the client and customer time zone to make sure the delivery goes right. So let's say हमने बात की कि $83,000 पे आपके पास 4 प्रोजेक्ट्स है जो आप खुद हैंडल कर रहे हैं, और लेट्स से $2,000 का एक प्रोजेक्ट था। $2,000 का एक प्रोजेक्ट था और $8300 के 4 प्रोजेक्ट्स है जो आप खुद हैंडल कर रहे थे। अब आपने $83,000 पे जाना है, तो आपको अपने जैसे कितने लोग रखने पड़ेंगे? प्रोबेबली 10 टाइम्स। सो मिनिमम यू नीड 9 अकाउंट मैनेजर्स। कितने अकाउंट मैनेजर्स? ये मैं आपको बहुत वेग सी टर्म बता रहा हूँ, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारे पास इस टाइम को 7-8 अकाउंट मैनेजर्स ऐसे ही, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। कभी मैं खुद भी देख लेता हूँ जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं उनको मोटा मोटा। आपको अकाउंट मैनेजर हायर करने पड़ेंगे। जब आपने सेल का फ्लो बढ़ा दिया है पीछे, उसको संभालना भी तो है। कितने क्लाइंट हो गए इसमें? 42 को आप खुद तो नहीं ना डिलीवर कर सकते, ठीक है? 42 को हैंडल करने के लिए आपको 5-7 बंदे तो रिक्वायर्ड होंगे या 8 बंदे रिक्वायर्ड होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि उसका लोड कितना है, राइट? सो मैं ये कहता हूँ कि $8,000 पे एक अकाउंट मैनेजर हायर कर लें। हर अकाउंट मैनेजर के ऊपर $8 से $10,000 का पोर्टफोलियो दें और उसको हायर कर दें, ठीक है? And then there will be people who are guiding कि यार you're going into the right direction, you're going into the wrong direction, and then there will be development, design, QA and digital department. Next one. इसकी और इसकी बात करने लगा हूँ, बाकी हम बात कर चुके हैं। Traction and data. So what we do is, and what I do as well, कि we conduct weekly meetings, daily and weekly and monthly meetings, ठीक है? डेली में बहुत कम करता हूँ और वो कॉल्स होती हैं जो कि क्लोजिंग की ज्यादातर होती हैं। वीकली कॉल्स, मेरे जितने डिपार्टमेंट्स मैंने अभी आपको ग्राफ के अंदर दिखाए थे, उनके जितने लीड्स हैं उन सब का एक नंबर है जो उन्होंने अचीव करना है बाय द एंड ऑफ द वीक एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ एज वेल। उनकी लाइन हाजिरी होती है एंड दे हैव टू टेल अस कि भाई उनको जो मैंने नंबर दिया था, फॉर एग्जांपल मैंने उनको कहा था कि यार आपने एक वीक के अंदर 10 सेल्स क्लोज करनी है या आपने एक महीने के अंदर 40 सेल्स क्लोज करनी है, तो सेल्स का हेड आके उसने मुझे जवाब देना है कि आपका जो वीकली टारगेट है आपने उसको मीट किया कि नहीं। एंड आई गिव नंबर, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसी तरह जो क्वालिटी वाला है, डेवलपमेंट वाला है, आपने उसको कहा कि आपके जो डेवलपमेंट की क्वालिटी है दैट शुड बी मिनिमम 95%, और आपका जो कस्टमर फीडबैक है दैट शुड बी मिनिमम 90%। जितनी भी बड़ी और कॉर्पोरेट्स होती हैं हमेशा उसका KPI, SLA और कस्टमर फीडबैक्स के ऊपर चल रही होती हैं। आप उसको मैप आउट करेंगे, राइट? अच्छा, फिर आपने अकाउंट मैनेजर को ये कहना है कि लीड को कहना है कि क्या कस्टमर के रिव्यूज मुझे दिखाओ, ठीक है? आपने डिलीवरी को कितने % अचीव किया है, कौन से प्रोजेक्ट्स को कितने % अचीव किया है। ट्रैक्शन, anyone who doesn't know the meaning of this word traction is so important to create an agency. Traction means आप जो भी काम कर रहे हैं आपने अपने कैलेंडर के अंदर वीकली, मंथली उसके कैलेंडर्स को आपने बुक कर लेना है, राइट? बुक करने के साथ आपने उसको बार बार छेड़ते रहना है। मैं डेली में अपनी रूटीन आपको बता रहा हूँ। ट्रैक्शन, मुझे अक्सर लोग कहते हैं इतने सारे बिजनेस और सारी चीजें कैसे चलाते हो? मेरे 30 ऐसे क्लाइंट्स हैं, ओवरऑल हमारे को 100 से प्लस क्लाइंट्स हैं जो कि एक्टिव चल रहे होते हैं। 30 ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं खुद देखता हूँ, जिनको मैंने एक नज़र देखना होता है और अपनी टीम से पूछता हूँ इसका क्या बना, इसका क्या बना। वो प्रॉब्ली इसलिए देखता हूँ कि वो मेरे दोस्त हैं और मैं चाहता हूँ कि उनका एक्सपीरियंस खराब ना हो। अच्छा, वो बेस कैम्प में होते हैं तो मैं हर टैब में अपने वो 30 टैब खोलूंगा मैं, और दिन में 2 मिनट लगाऊंगा या 1 मिनट हर प्रोजेक्ट की स्टेटस लेने के लिए। इस तरह मेरी एक पर्सनल चेकलिस्ट है जिसको मैं डेली चेक करता हूँ। इसी तरह मेरी एक वीकली चेकलिस्ट है जो कि मेरे कैलेंडर में है, ठीक है? इसी तरह आप लोगों के लिए भी मैंने रोजाना 8 बजे का अपना एक ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए रिमाइंडर लगाया होता है कि मैंने आप लोगों को 15 से 20 मिनट देने हैं। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ ट्रैक्शन, कि आपने जो भी काम करना है उसको मुस्तकिल फ्रीक्वेंसी के साथ चलना है, अदरवाइज इट वोंट वर्क। वन टाइम विल नेवर वर्क, ठीक है?
सो आपका जो पूरा सिस्टम बन रहा है विद द राइट रोल्स एंड राइट पीपल, विद द स्कोर कार्ड, विद द प्रोसेसेस, इफ यू क्रिएट द ट्रैक्शन, तो फिर आपका जो सिस्टम चलाना जो है वो आसान हो जाएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं।